सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा के विकार। आज हम संज्ञा के विकार में वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। वचन वचन किसे कहते हैं, पढ़िए और समझिए। पेड़ पर तोते बैठे हैं, अलमारी में खिलौने रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर पेड़ पर तोते बैठे हैं। पेड़ पर तोते, तो पेड़ क्या है आपका? एक वचन, और तोते एक से ज्यादा हैं तो क्या होंगे? बहुवचन। ठीक है। अलमारी एक वचन, खिलौने बहुवचन। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से हमें एक संख्या का पता लगे उसको हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से हमें बहुत सारे का ज्ञान हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में हम गिनकर बता सकते हैं कि पेड़ और अलमारी एक एक हैं तथा तोते और खिलौने अनेक हैं। संख्या बताने वाले ये शब्द वचन कहलाते हैं। यानी जो शब्द हमें संख्या के बारे में बताते हैं या संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम वचन की परिभाषा, यानी वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। अगर आपका प्रश्न है कि वचन किसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा यानी जो उत्तर होगा वो होगा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वचन के भेद, यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन, और नंबर दो बहुवचन। एक वचन देखो, जो एक वचन है इससे पता लगता है संख्या में एक, और जो बहु है, बहु का मतलब बहुत सारे। ठीक है, बहुवचन यानी बहुत सारे शब्द। वचन जैसे यहाँ डायग्राम दिया है, वचन के दो हाथ होते हैं यानी दो भाग। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे पत्ता, पुस्तक, कपड़ा, पंखा, केला, बूढ़ा, वह, मैं आदि। ये सभी क्या है? एक वचन शब्द। दूसरा है बहुवचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनसे हमें अनेक होने का बोध हो तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे पत्ते, ऊपर क्या था? पत्ता, यानी एक के लिए पत्ता और अनेक के लिए पत्ते। पुस्तक, पुस्तकें। कपड़ा, कपड़े, यानी कपड़ा का एक वचन कपड़ा होता है और बहुवचन कपड़े होते हैं। पंखा, पंखे। केला, केले। यानी यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं, पत्ते, पुस्तकें, केले, पंखे, केले, बूढ़े, वे, हम, तो ये सब क्या है आपके? बहुवचन। विशेष, अब खास क्या है? कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, यानी वो संख्या में कितना भी हो अधिक। जैसे दूध,
दूध को हमेशा एक वचन में ही रखा जाता है। सूरज, पृथ्वी, पानी आदि, ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, होश, लोग, प्राण आदि। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अपने से बड़ों या महापुरुषों को सम्मान देने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे आप किसके पिता हैं। अगर एक वचन है और आप सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है, जैसे सत्य, झूठ आदि। वचन बदलने पर वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया का रूप भी बदल जाता है। यानी जब आप वचन बदलते हैं तो वाक्य में जब उसका प्रयोग करते हैं तो जो उसका क्रिया रूप है वो भी बदल जाता है। ठीक है, आगे है लड़का गेंद से खेलता है, यानी लड़का गेंद से खेलता है। अब यहां पर एक लड़का है, देखिए जो संज्ञा शब्द है वो लड़का है और क्रिया क्या है? खेलता है। जब हम संज्ञा शब्द में बहुत सारे बच्चे कर दें, यानी लड़के, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़का है, जब हमने इसका वचन बदला तो ये हो गया लड़के। ठीक है, यानी संज्ञा बदल गई। जब आप वाक्य बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है, जैसे खेलते हैं। समझ में आया? इसी तरह से बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, संज्ञा शब्द बूढ़ा और क्रिया शब्द चलता है। जब आप इसका बहुवचन वाक्य को बदलेंगे, यानी बहुवचन में बदलेंगे इस वाक्य को, तो बूढ़ा की जगह हो जाएगा आपका बूढ़े। ठीक है, और चलता है की जगह हो जाएगा चलते हैं। समझ में आया? वाक्य में क्रिया और संज्ञा कैसे बदलते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब एक वचन से जब हम बहुवचन बदलते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ नियम आते हैं, जैसे आ को ए बनाकर, जहां शब्द के अंत में आ लिखा हो उसको हम छोटा ए बना देते हैं। जैसे यहां पर है बेटा, क्या है? बेटा, लास्ट में क्या है? आ। जब आप इसका बहुवचन रूप बदलते हैं तो बेटा की जगह हो जाएगा बेटे, यानी आपने आ को हटा दिया और ए की मात्रा लगा दी। समझ में आया? अर्थात जिन वाक्यों के अंत में आ आता है वहां पर हम वचन बदलते वक्त आ को हटाकर छोटे ए की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, भला भले, लोटा लोटे, घड़ा घड़े, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते। समझ में आया? यानी जब आप वचन बदलते हैं तो आ की मात्रा को हटाकर अंत से छोटे ए की मात्रा लगाते हैं शब्द में। ठीक है, आगे दूसरा नियम, अ को ए और चंद्र बिंदु बनाकर बदलेंगे, जैसे नहर। ठीक है जी, नहर, नहर में अ आता है, यानी जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें अ मिक्स होता है। तो नहर में आपने नहर के साथ ए और चंद्र बिंदु यानी अंकी बिंदु भी लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? नहरें। बोतल बोतलें, पुस्तक पुस्तकें, किरण किरणें। ठीक है, आगे चलते हैं। आ के साथ ए और चंद्र बिंदु लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों के, जैसे अब जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं एक वचन में बच्चों, ठीक है, स्त्रीलिंग आपने पढ़ा था पीछे भी, लिंग किसे कहते हैं? तो जैसे माता, माता के साथ आप ए और चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? माताएं। माला मालाएं, कविता कविताएं, महिला महिलाएं, सभा सभाएं। ठीक है, रेखा रेखाएं। तो यहां पर कुछ शब्द और हैं
आप इनको भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे आता है बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर साथ में या चंद्र बिंदु लगाकर वचन बदलते हैं। जैसे बकरी, देखो लास्ट में यहां पर बड़ी की मात्रा है आपके पास, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा को हटाकर आप क्या बदलेंगे, पहले छोटी ई। जैसे बक र के साथ आपने छोटी की मात्रा यहां पर लगाई, बड़ी को आपने हटा दिया और यहाँ छोटी की मात्रा आ गई, साथ में आपका या और चंद्र बिंदु भी आया। यानी जहां पर भी शब्द के अंत में बड़ी ई होती है उसको हटाकर आप पहले छोटी ई लगाएंगे और उसके बाद या चंद्र बिंदु भी लगाएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा शब्द है नाली, तो क्या आ जाएगा, नालियां। रोटी, रोटियां। गिलहरी, गिलहरियां। कहानी, कहानियां। छुट्टी, छुट्टियां। समझ में आया? अब बाकी शब्दों को भी आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे जो नियम है, छोटी ई के बाद या चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब यहां हटाना कुछ नहीं है बच्चों, जब शब्द के अंत में छोटी ई हो जहां पर भी, वहां आप साथ में ये और जोड़ देंगे। कब? जब आप उसका वचन बदलेंगे, ठीक है। जैसे तिथि, तिथियां। देखो तिथि को हमने बिल्कुल उसी तरह से लिखा है और साथ में या चंद्र बिंदु भी लगाया है, ठीक है। रीति, रीतियां। निधि, निधियां। नीति, नीतियां। समिति, समितियां। राशि, राशियां। ठीक है बच्चों। अगला नियम है उ या ऊ को ऊ में बदलकर साथ में या और चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बनाइए। ऊ हो या बड़ा ऊ, आप उसको ऊ में ही बदलेंगे। यानी अगर बड़ा ऊ भी दे रखा है तो आप छोटा ऊ में बदल देंगे, और जो पहले से ही छोटा ऊ है उसको बदलेंगे नहीं, साथ में या पर चंद्र बिंदु वो भी लगाएंगे। जैसे ऋतु, अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ पहले से ही है तो हम इसको बदलेंगे नहीं, और साथ में क्या लगा देंगे, ए चंद्र बिंदु, ऋतु है, ठीक है जी। ये आपका जाएगा ए और चंद्र बिंदु, ठीक है बच्चों। इसकी जगह वस्तु, वस्तुएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। यहां पर बड़ा ऊ था तो हमने इसको बदल के छोटा ऊ कर दिया और साथ में ए पर चंद्र बिंदु लगा दी। समझ में आया? अगला नियम है या। अगर शब्द के अंत में बच्चों या दे रखा हो तो आप उस या के साथ चंद्र बिंदु भी लगा देंगे, हटाना कुछ नहीं है, सिर्फ चंद्र बिंदु साथ में लगाना है। जैसे एक वचन शब्द है चिड़िया, जब आप इसका बहुवचन शब्द बनाते हैं तो क्या जाएगा, चिड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम है शब्द के अंत में जन या गण लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुरु, तो क्या आ जाएगा, गुरुजन। कवि, कविजन। मतदाता, मतदातागण। नेता, नेतागण। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वचन सर्वनाम शब्दों का बहुवचन रूप। अब जो एक वचन होता है सर्वनाम, जैसे मैं का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा हम। यह, ये। वह, वे। उसका, उनका। ठीक है, ध्यान देने के लिए। अब कुछ बातें अलग से और भी हैं हमारे पास, देखिए क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन रूप में समान होते हैं। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन के लिए हो प्रयोग करते हो या बहुवचन के लिए, शब्द एक ही रहेगा, किंतु वाक्य में प्रयोग करने पर उन शब्दों का रूप बदल जाता है। किंतु उस अवस्था में जबकि उन शब्दों के साथ ने, से या पर शब्द हो। जैसे पेड़, फल, फूल, मकान, मुनि, पाई, भाई आदि। उदाहरण, गुलाब एक फूल है।
गुलाब, कमल आदि फूल हैं। इन वाक्यों में फूल शब्द एकवचन और बहुवचन में समान है। अब इस शब्द का ने, से या पर शब्द लगाने के बाद रूप परिवर्तन समझिए। फूल पर तितलियां बैठी हैं। अब देखिए, फूल पर आ गया यानी बहुवचन रूप हो गया। फूलों पर, तो ये भी आपका बहुवचन रूप हो गया। तितलियां बैठी हैं। आओ दोहराएं। बच्चों, अब आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। जिन शब्दों से संख्या का बोध होता हो वे वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का तथा बहुवचन से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में तथा कुछ शब्द बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ नंबर 5, वचन किसे कहते हैं।